हेलो गाइस, दिस साइड नेहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं ना क्लासेस और पढ़ाई। आज हम लोग टॉपिक अपना कंटिन्यू करने वाले हैं भाषा और चिंतन, जिसका पार्ट 1 हम कर चुके थे। भाषा के बारे में हम डिटेल में सब कुछ पढ़ चुके थे, जो जो इम्पोर्टेंट्स होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आज हम उसमें आपका करने वाले हैं पार्ट 2 में चिंतन, थिंकिंग। चिंतन करने वाले हैं, जिसमें कि चिंतन के प्रकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। लिख के ले लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपका एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। जो इसके प्रकार होते हैं उसमें से एक दो क्वेश्चन ज़रूर बनकर निकल कर आते हैं, तो ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो हम पढ़ते हैं चिंतन। थिंकिंग क्या होती है, आप बताइए थिंकिंग क्या होती है। आप खुद ही लॉजिक लगाइए। जब आपको कहीं फंस गए, आपको कोई समस्या हो गई, तो जब आप कोई समस्या हो जाएगी तो आप समस्या को क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन करने के लिए क्या करते हैं, सोचते हैं, उपाय सोचते हैं, अलग अलग तरह से विचार करते हैं कि हमें ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। सबको उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या, जो विचार करते हैं, जो हम विचार प्रकट करते हैं, जो सोचते हैं, उपाय सोचते हैं, उसी को हम थिंकिंग बोलते हैं। तो जो भी आपका चिंतन होता है, उसको चिंतन करने के लिए सबसे पहले क्या होनी चाहिए आपके पास, सबसे पहले इसमें होनी चाहिए समस्या। जब आपके पास समस्या होगी, जब उसको आप सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, थिंकिंग करेंगे। तो ये किसकी कड़ी होती है, आपको यहाँ पे पहले होनी चाहिए प्रॉब्लम। सबसे फर्स्ट होनी चाहिए प्रॉब्लम, उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। ओके, तो सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम दिया है, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, आप थिंक करेंगे। ओके, जो थिंक करते हैं, थिंकिंग करते हैं, वही आपका चिंतन होता है। तो क्या होता है, वही आपका चिंतन होता है। तो आपको कोई भी क्या होना चाहिए, समस्या होनी चाहिए। समस्या का समाधान करने के लिए, जो भी आप चिंतन विचार करते हैं, वही आपका चिंतन कहलाता है। ओके, वही आपका क्या कहलाता है, चिंतन कहलाता है। ओके, देखते हैं परिभाषा से। किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, वही विचार चिंतन कहलाते हैं। जो आप सॉल्यूशन निकालने के लिए सोचते हो, विचार प्रकट करते हो, तो वही क्या कहलाती है, थिंकिंग कहलाती है। ओके, जैसे चिंतन के लिए पहले क्या होनी चाहिए, सबसे पहले आपके पास समस्या होनी चाहिए। तो आपको क्वेश्चन बन सकता है कि चिंतन के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऑप्शन में डाल देगा वो, सॉल्यूशन होना चाहिए कि आपको समस्या होनी चाहिए, या फिर कुछ और अलग टाइप से डाल देगा। तो क्या होना चाहिए, जब आप चिंतन कर रहे हो, उसके लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या है, समस्या। कोई भी प्रॉब्लम होगी, उसी को तो हम उसके बारे में ही तो चिंतन करेंगे। ठीक है, फिर हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख के ले लो मेरे से, 101% चिंतन के प्रकार में से, टाइप्स ऑफ आपके थॉट्स में से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ओके, तो ये जो चिंतन के बारे में सबसे पहला जिम्बार्डो और रुक ने, जिम्बार्डो और रुक ने चिंतन को 2 भागों में विभाजित किया। तो आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सवलीन चिंतन और यथार्थवादी चिंतन को किसने विभाजित किया है, वो कौन से मनोवैज्ञानिक है, तो वो जिम्बार्डो और रुक हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए मैंने ये आपको राइटर नेम बताए हैं। तो देखो, फर्स्ट होती है आपकी फर्स्ट होती है सवलीन चिंतन, ऑस्टिक्स थिंकिंग, जिसको सवलीन, और सेकंड होती है यथार्थवादी चिंतन। ओके, तो सवलीन चिंतन से आपको इसमें अपने आप पता लग रहा है, सवलीन मतलब स्वयं में लीन, अपने आप में खोना, अपने आप में खो के कुछ भी विचार प्रकट करते रहना, अरे जो हो भी नहीं वो सोचते रहना, सपने सजाते रहना, मीन्स ख्वाबी प्लाप बनाना। ठीक है, तो वो क्या हुआ, अपने डीग मारते रहना, अपने अपने सपनों में कल्पना रहित, जो कल्पना हो ना पाए, जो वास्तविक चीज हो ना पाए, वो हमारा चिंतन क्या कहलाता है, सवलीन चिंतन कहलाता है। जैसे कि मैं भी सोच लूँ, काश मेरे सीटेट में 145 मार्क्स आ जाए, मैं सोच लूँ काश मेरे 145 मार्क्स आ जाए, मैं कोई मेहनत नहीं करूँ ना कोई कुछ करूँ, मैं सोच लूँ काश मैं IAS PCS बन जाऊं,
तो नहीं, ये ख्वाबी प्लाव, जब तक आप कुछ नहीं करो तो ये ख्वाबी प्लाव, कल्पना ऐसी कर ले जो कि आपकी वास्तविकता कंप्लीट ना हो बिना मेहनत के। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका स्वयं में लीन, इसका अर्थ होता है स्वयं में लीन, अपने आप में खोना, ऐसी कल्पना करना जिसका कोई वास्तविक स्वरूप ना हो, वास्तविक स्वरूप ना हो। जैसे कि जब आपने सोचा सीटेट में मेरे कितने नंबर आ जाए, 145 आ सकते हैं, बट आप अत से ज़्यादा सोच लें कि 145 आ जाए, या इतने आने वालों के आते भी हैं, बट आप वास्तविकता से भी अपर सोच लें। आप सोच लें मैं चंद्रमा पे चला जाऊं, ये वहाँ पे झंडा गाड़ आऊं, ऐसे थोड़ी होगा। जो पॉसिबल होगा वही, जो आप कल्पना से रहित सोचते हैं वो क्या होता है आपका स्वलीन चिंतन होता है। ओके, फिर सेकंड होता है यथार्थवादी, इसमें क्या आ गया, अर्थ आ गया, जिसमें अर्थ, यथार्थवादी चिंतन, जिसको हम रियलिस्टिक थिंकिंग बोलते हैं। रियलिस्टिक मतलब जो रियल हो, जो हम रियल सोचते हैं, यह वास्तविकता का चिंतन होता है। इसमें क्या होता है, वास्तविकता चिंतन दिखाया जाता है। जैसे कि मैं, आप लोग अब वास्तविकता दिखाएं कि मेरी क्लासेस अटेंड करें, और आप लोग दृढ़ कर लें कि हमें रेगुलर क्लासेस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और आप पूरा वास्तविकता करें कि हाँ हमें ऐसे पढ़ाई करनी है, पूरा वास्तविकता से आप रियल सोच के काम करें, तो वो आपका पूरा होगा। वो क्या होगी, आपकी रियलिस्टिक थिंकिंग होगी। ठीक है, ये आपकी कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की होती है। जो यथार्थवादी चिंतन रियलिस्टिक होती है 3 टाइप्स की होती है सॉरी, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन, जिनको हम अभी पढ़ने वाले हैं। उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपके हर बार बनते हैं। चिंतन के प्रकार, जिसमें हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं ये लोग, ये चिंतन आपके। जैसे अब पहला है आपका अभिसारी चिंतन। तो अभिसारी चिंतन क्या होता है आपका, कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो अभिसारी थिंकिंग क्या है आपकी, कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी सोच होती है, जो हमारा सोच का आंसर होता है, वो क्या होता है, सटीक एक ही आंसर होता है। आप ये ध्यान रखिए, अभिसारी में क्या होता है, सिर्फ एक ही जवाब आता है, एक ही आंसर आता है, सबका एक ही सोच होती है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग टाइप से आप सोच सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक प्रॉब्लम होती है और उसका एक ही सॉल्यूशन होता है, एक निश्चित आंसर होता है। उसमें सबकी अलग अलग सोच नहीं होगी, जो आंसर है वही उसमें आएगी, उसमें कोई अलग थिंकिंग नहीं होती। तो इसमें हम बोलते हैं कि केवल एक ही निश्चित आंसर होता है, एक प्रॉब्लम एक सॉल्यूशन। ठीक है, अभी इसको आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, फिर आपको आराम से समझ में आएगा। इसमें खोज समाधान, जो इसमें आप खोज समाधान होता है वो कैसा होता है, बंद अंत, क्लोज एंडेड होता है। जैसे कि आप क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने क्वेश्चन करा आपसे कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका आंसर आपको सभी को एक ही आंसर देना है, सब एक ही आंसर देंगे, बोलेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका कोई अलग अलग आंसर नहीं बता सकता, सबका एक ही आंसर होगा, जो सटीक आंसर है, जो निश्चित आंसर है, जो बिल्कुल सही होता है। तो इसमें आपने सबने किसी ने अलग अलग नहीं बताया, एक ही आंसर बताया। फिर आपको इसमें जो बंद अंत होते हैं, तो बंद अंत के क्वेश्चन किस टाइप से होती हैं, इसमें आपके होते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, फिर आपके आ गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कि मल्टीपल चॉइस में आपको 4 ऑप्शन तो दिए होंगे, बट आंसर तो वही एक होगा, जो आंसर सटीक एक होता है, सबका अलग अलग नहीं हो जाएगा, अलग अलग सोच नहीं हो जाएगी, एक ही आंसर होगा। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स, जो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में एक ही आंसर होगा, उसमें अलग अलग कोई आंसर नहीं होगा। फिर इसमें कैसे आते हैं, आपके ट्रू और फॉल्स वाले आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं, ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। क्या आते हैं, ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। जैसे कि किसी ने पूछा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, यस या नो, बस यस बोलोगे या नो बोलोगे, इसमें कोई और तो अलग बात आएगी नहीं। तो ये क्या होता है आपका अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन में हमारा क्या होता है, एक ही सटीक निश्चित आंसर होता है, एक ही सोच होती है, उसमें अलग अलग नहीं होती। ठीक है, फिर आते हैं हम अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन में क्या होता है, आपको समझ में आ गया ना, एक क्वेश्चन का एक ही निश्चित आंसर होता है। ठीक है, फिर आपका आ गया अपसारी चिंतन, जिसको हम डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। तो डाइवर से मतलब डिवाइड हो गई,
जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है, डाइवर से मतलब क्या हो गई, आपकी जो थिंकिंग हो गई वो डिवाइड हो गई, चारों तरफ डाइवर हो गई, डिवाइड हो गई। तो इसमें क्या होगा, जो एक क्वेश्चन होगा, एक समस्या होगी, उसको हमें एक जो समस्या होगी उसका समाधान होगा, जो उसका आंसर होगा सबका अलग अलग विचारों से होगा। ठीक है, क्वेश्चन से समझते हैं। मैंने क्वेश्चन बोला आपको ताजमहल की विशेषताएं क्या है, तो देखो आप अलग अपने विचार बताएंगे, आप अलग पॉइंट्स बताएंगे, कोई बच्चा और अलग पॉइंट्स बताएगा, कोई अलग पॉइंट्स बताएगा। तो इसमें क्वेश्चन ही इस टाइप्स के होते हैं कि जो उसका एक ही आंसर नहीं होता, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मुक्त अंत। मुक्त अंत मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं इसमें। ओपन एंडेड क्वेश्चन जो जितना भी लिख सके, जितना भी बता सके, ओपन माइंड से सोच सके, सब कुछ अलग अलग टाइप से सोच सके, तो वो क्या होता है, आपका मुक्त अंत होता है। इसमें मुक्त अंत के क्वेश्चंस होते हैं, खोज होती है ओपन एंडेड। ठीक है, अब जैसे इसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती। वही बात, जो आपकी प्रॉब्लम है वो एक ही बिंदु पर नहीं होती, वो अलग अलग टाइप पे होती है, अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। जैसे बच्चे ने कहा आपका 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है। जो 4 आंसर आया, बच्चे ने यहाँ तक तो सीखा 4 आया, तो 4, इसका दूसरा आंसर भी उन्होंने सोचा 2 × 2 4 हो जाता है, तो मल्टीप्लाई से भी 2 होता है। तो ये क्या हो गया, इसका अलग अलग आंसर हो गया, अलग अलग सोच हो गई, अलग अलग समाधान हो गया। ठीक है, तो इसमें समस्या को हम, जो समस्या होती है उसको कल्पना, इमेजिनेशन शक्ति एवं सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी का प्रयोग करके कई प्रकार के हल किए जा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, कई प्रकार के हल किए जा सकते हैं। जैसे हमने इसमें आपको 2 + 2 बताया 4 होता है, फिर हमने बताया दूसरा 2 × 2 4 होता है। तो इसमें क्या हुआ, कई तरह के, किसमें कई प्रकार के हल निकलते हैं, कई प्रकार के हल निकलते हैं। जो भी समस्या होती है इसको हम इमेजिनरी करते हैं, इमेजिनेशन से। जैसे कि मैथ्स में आप लोग लेट करके बोलते हैं, लेट मान लिया हमने एक्स है ये करके, तो इमेजिनरी करके भी हम सॉल्यूशन निकालते हैं और कई बहुत सारे इसके आंसर निकलते हैं। क्वेश्चन से समझिए, ताजमहल की विशेषता क्या है। ताजमहल की विशेषता सब लोग अलग अलग टाइप से बताएंगे, अलग अलग थिंकिंग से बताएंगे। तो ये क्या है आपका अपसारी चिंतन। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर आते हैं हम आलोचनात्मक चिंतन। तो आलोचनात्मक चिंतन से ये मत सोचना किसी की आलोचना की जाए, नो। आलोचनात्मक चिंतक क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग ये होती है जो आप सिर्फ एक किसी पक्ष का सही और गलत देखकर अपना सही डिसीजन लेना होता है। जैसे कि आपको कोई भी एक सिचुएशन दे दी, उसमें आपको सही या गलत को देखकर कि हाँ ये बात सही है या गलत है, उसका एक सटीक सही आंसर देना क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग कहलाता है आपका। ठीक है, सही भी कोई भी डिसीजन आपको लेना है वो आपको सही में देखकर लेना है, जो हित में सही हो, और उसको जज करके कि सही है या गलत, वो होता है आपका क्रिटिकल थिंकिंग। अब चिंतन के हमारे थिंकिंग के कुछ और भी प्रकार होते हैं, उनको देख लेते हैं, जो सामान्य प्रकार होते हैं। ओके, चिंतन के अन्य प्रकार भी होते हैं। ठीक है, तो पहला होता है आपका प्रत्यक्षात्मक चिंतन, जिसको हम कॉन्क्रीट थिंकिंग बोलते हैं। सेकंड है प्रत्ययात्मक चिंतन, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। थर्ड है आपका तार्किक चिंतन, जिसको हम लॉजिकल थिंकिंग बोलते हैं। ओके, तो प्रत्यक्षात्मक चिंतन क्या होता है, कॉन्क्रीट थिंकिंग। आप इंग्लिश से नेम से याद रखें, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, जो कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है वो क्या होती है, उसको हम पढ़ चुके हैं आपके जीन प्याजे में अच्छे से, 3rd पॉइंट में, और ये आपका 4th पॉइंट में। जो मूर्त चिंतन क्या होता है, मूर्त चिंतन वो होता है जिसको हम अपने आंखों के सामने देख सकते हैं और उसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसके बारे में सोचना, उसको विचार करना, चिंतन करना, उसको हम क्या बोलते हैं, मूर्त चिंतन कहते हैं, मूर्त चिंतन कहते हैं। जैसे कि हमने आपको बिल्ली दिखाई, बिल्ली है, बिल्ली दिखाकर बोला कि इसके 4 पैर हैं, ये बिल्ली है, सब कुछ हमने उसको बताया, दिखाया। उसको दिखाने के बाद उस बच्चे ने सोचा कि हाँ ये ऐसे ऐसे होती है, उसको फील करा, टच करा, देख लिया, तब उसने उसको क्या कर दिया, उसके बारे में मूर्त चिंतन करता है।
जैसे कि मैं आपको मार्कर दिखाऊं, मैं कहूँ ये मार्कर होता है, फिर आप इसको मार्कर आपने सेव कर लिया, आपने मूर्त कर लिया। मूर्त चिंतन जो आपने देखकर समझा सोचा, और वो क्या होता है आपका मूर्त चिंतन होता है, जिसमें हम किसी भी चीज को देखकर टच कर आपके साक्षात चिंतन करते हैं, वो आपका मूर्त चिंतन होता है। ठीक है, फिर होता है प्रत्यात्मक चिंतन, जिसको हम अमूर्त चिंतन कहते हैं। अमूर्त मतलब काल्पनिक, अमूर्त मतलब किसी भी चीज को हम काल्पनिक तौर पर सोचें, जिसको हम देख नहीं सकते और उसका हम टच नहीं कर सकते, उस चीज को हम उसको कल्पना में सोचें, तो वो क्या होता है आपका अमूर्त चिंतन होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है। ओके, फिर आती है आपकी तार्किक चिंतन, जिसको हम लॉजिकल थिंकिंग बोलते हैं। तो लॉजिकल थिंकिंग हम कब लगाते हैं, जब हम मैथ्स यूज़ करते हैं। तो ये थिंकिंग जो आपकी होती है बहुत सर्वोत्तम थिंकिंग मानी जाती है। कहाँ कहाँ यूज़ होती है, आपकी मैथ्स में होती है, रीजनिंग में होती है। तो ये लॉजिकल थिंकिंग आपकी उसमें होती है। इसमें क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में तर्क करना, विचार करना, यह चिंतन का सर्वोत्तम स्तर होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, तर्क करते हैं, विचार करते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो वो क्या होता है, चिंतन होता है, जो लॉजिकल थिंकिंग से हम सोचते हैं। ठीक है, तो ये था आपका लॉजिकल थिंकिंग। तो ये कुछ अन्य नाम थे, कॉन्क्रीट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और आपकी लॉजिकल थिंकिंग। ये हमारा चैप्टर आज का खत्म होता है, भाषा और चिंतन। चैप्टर हमारे 2 पार्ट थे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और जो भी नए चैनल से जुड़े हैं वो आप मुझे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नई जो वीडियो मिले आपको तुरंत मिलती रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।